सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं मसप। और हम जो विधि यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। कई विधियां हैं एचसीएफ निकालने की, परंतु अभाज्य गुणनखंड विधि से किस ढंग से एचसीएफ निकाला जाता है वो आपको समझना है इस वीडियो के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10, उसके बाद ले लेते हैं 15 और उसके बाद ले लेते हैं 20। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं का आपको जैसे निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे इनके। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले, जैसे यहाँ ले लिया मैंने 10 और 10 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसके लिए कॉलम बनाने हैं ऐसे और उसके बाद में देना है भाग। तो देखिए 10 के अंदर यदि 2 का भाग जाता है तो देना है, अन्यथा किसका देंगे, 3 का। तो सबसे पहले मैं 10 के अंदर 2 का भाग देता हूँ, कितनी बार गया, 5 बार। फिर 5 में 5 का ही भाग जाएगा, ये दे दिया, कितनी बार गया, 1 बार। ओके, अब 15 के अंदर वापस भाग देना है, 15 ले लो और 15 के अंदर किसका भाग जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 का भाग तो जाता नहीं है, यहाँ 2 के टेबल में 15 नहीं आते, किसका देंगे, 3 का। तो 3 का भाग इजीली जा रहा है 15 के अंदर, कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, फिर 5 के अंदर 5 का ही भाग जाएगा, 5 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, 1 बार। नेक्स्ट आपको देखना है 20 में, तो 20 के अंदर भाग दे दो और कॉलम बनाओ ऐसे। अब देखो 20 के अंदर 2 का भाग जा रहा है इजीली, तो दे दो 2 का भाग, कितनी बार जाएगा, 10 बार, ये 10 बार गया। फिर 10 के अंदर देखो वापस कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं जाएगा, तो हम देंगे 3 का, परंतु यहाँ तो 10 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब यहाँ दे दो 2 का भाग, कितनी बार जाएगा, 5 बार, ये दे दिया 5 बार। फिर वापस देखो 5 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, यदि नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, यदि 3 का नहीं जाएगा तो किसका देंगे, सीधा 5 का, क्योंकि 4 है वो भाज्य संख्या है। हमारा विधि कौन सी है, यहाँ अभाज्य संख्या है, सिर्फ अभाज्य संख्या का ही भाग देना है। तो देखो 5 के अंदर 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। हमारा आधा काम हो गया, अभाज्य गुणनखंड हमने सब कर लिए सभी संख्याओं की। 3 संख्या दे रखी थी 10, 15 और 20, इनके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब आपको क्या करना है, देखिए इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड एक लाइन में लिखना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, देखिए 10 के अभाज्य गुणनखंड। अब 10 के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है हमारे पास, 2 और 5, यानी 2 × 5, ये है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखूंगा 2 × 5। उसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ लिखो 15 के अभाज्य गुणनखंड। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, देखो 3 और 5, तो यहाँ जाएगा 3 × 5। फिर है नेक्स्ट संख्या 20, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखो। 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, देखो 2 × 2 × 5, तो यहाँ लिखो 2 × 2 × 5। अब देखिए आपको क्या करना है, 10, 15 और 20 इनका आपको निकालना है एचसीएफ। तो यहाँ लिखता हूं मैं 10, 15 और 20 का एचसीएफ। ठीक है, यानी मसप निकालने का तरीका क्या है वो समझना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड आपने कर दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस लाइन के अंदर, यानी इस लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के अंदर आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जो सबों में है। देखो यहाँ पे 5 एक ऐसी संख्या मुझे दिख रही है जो तीनों में नजर आ रही है। देखिए तो यहाँ पे गोल घेरा बना दो, 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी तीनों में होना चाहिए। 3 संख्या अगर आपको दे रखी है तो तीनों में होनी चाहिए। अगर 2 संख्या जैसे दे रखी है उसका आपको एचसीएफ पूछा है, तो 2 लाइन में समान संख्या दिखनी चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, परंतु इस लाइन के अंदर 2 कहीं नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे जरूर है परंतु इस लाइन के अंदर नहीं है, यानी तीसरी लाइन के अंदर 2 है। अगर इसमें भी होता, दूसरी लाइन के अंदर भी 2 होता, तो मैं 2 के ऊपर भी गोल घेरा लगा देता, परंतु यहाँ पे दूसरी लाइन के अंदर 2 नहीं है, तो सिर्फ इसके अंदर मुझे 5 ही ऐसी संख्या नजर आ रही है जो तीनों के अंदर है। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो क्या है, 5। इसका आंसर है वो 5 हो जाएगा, राइट। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि एचसीएफ निकालने का तरीका ये है कि अभाज्य गुणनखंड के अंदर वो संख्या सब में होनी चाहिए, यानी कॉमन जो संख्या होगी वही उसका एचसीएफ होगा। इसका जो फुल फॉर्म होती है वो यही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
H का अर्थ है हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन और फैक्टर यानी सबसे उच्चतम घात जो फैक्टर है वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से आप HCF है वो फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।